हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर इंटरेक्टिंग। काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में मैं बीमार था, यहाँ था नहीं करके, लेकिन थोड़ा माइंड फ्रेशअप नहीं था। हाँ, हालांकि इतने समय बाद आप लोग से मिल रहा हूँ तो कैसे हैं ये पूछना बेकार है, क्योंकि मैं जानता हूँ आज की तारीख में सभी डिस्परेट हैं, एंगर हैं, एगोनी है, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। रादर हम यूँ कहें कि आज हमारा जीवन ऐसा है जैसे कि हम एक रेल में चल रहे हैं जो कि कहीं नहीं रुक रही है। अपने बर्थ से उठे, वॉशरूम गए, हम लोग आके बैठ गए, थोड़ी देर मोबाइल चलाया, खाना खाया, फिर बर्थ में सो गए, फिर उठ के बैठ गए, क्योंकि ट्रेन चल रही है, कहीं नहीं रुक रही है। कब तक जाना है नहीं मालूम है, कहाँ तक जाना है ये भी नहीं मालूम है, लेकिन ये तो है कि कोई ना कोई हमारा डेस्टिनेशन ज़रूर होगा, है ना। अब अपन आते हैं ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ में। बेसिकली वर्क फ्रॉम होम होने से बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। अपन को ज़रा पॉजिटिव एस्पेक्ट हमेशा सोचना चाहिए, और मैं हमेशा आप लोगों से बोलता रहता हूँ रिगार्डिंग द पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी एंड कॉस्मिक एनर्जी। कई पेरेंट्स जो स्कूल में आके लड़ते थे कि आपने हमारे बच्चों को कैसे मारा, हमारा बच्चा ये कर ही नहीं सकता है, आज उन्हें एहसास हो गया होगा वर्क फ्रॉम होम करते हुए या लॉकडाउन में रहते हुए कि हमारा बच्चा तो बहुत कुछ कर सकता है। और उसी तरह कई बच्चे जो ऐसे हैं उनको ये भी मालूम पड़ गया होगा कि हमारे माँ बाप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। हालांकि एक अच्छी बात है कि आज पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के साथ टाइम डिवोट कर रहे हैं, दे आर फ्रेंडली विद दैम, बट स्टिल द फ्रस्ट्रेशन इज देयर इन द किड्स एंड द यंग चिल्ड्रंस ओनली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्लास में बैठे हम कुछ लिख रहे हैं और हमारा पेन स्टॉप हो गया है, तो हम बगल वाले से बोलते हैं पेन देना, है ना, पेन दे रहा है कि नहीं। तो ये जो टोन है ये हम घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें होती हैं जो कि हम घर पे नहीं कर सकते हैं। और कई जो प्रैंक्स होती है, मिसचिफी थिंग्स होती हैं जो कि हम क्लासरूम में कर सकते हैं या आउटडोर में कर सकते हैं, इसलिए ये हम घर पे नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है ये फ्रस्ट्रेशन बच्चों में आ रहा है। अब हम बाहर जा नहीं सकते, फ्रेंड से मिल नहीं सकते, बात शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि आवर बेस्ट फ्रेंड इज़ द बुक्स। अब बच्चे फिर निराश होंगे, सर ने बुक की बात कर दी। हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, क्योंकि उनका नाम सुनते मिट जाती है, बड़ा बोर लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमिक बुक्स, द अरेबियन नाइट्स, द चंदा मामा, द नंदन, चंद्रिका। इनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दोनों चीज़ मिलती हैं। इससे हम अपने कल्चर को जान सकते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं, इमोशंस जो होती हैं, उनको हम जान सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमें अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए। आज स्कूल नहीं है, लॉकडाउन है, कहीं नहीं जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सांड की तरह 10-10 बजे तक सोते रहें। सुबह उठिए, अपना काम कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी है, भौतिक कहानी है, पुरानी कहानी है, ये शिव पुराण में आपको मिल सकती है। पुराने ज़माने में जब किसान लोग खेती करते थे तो खेत में जब अनाज उगने के बाद पहला जो भोग है वो इंद्रदेव को लगा देते हैं कि वर्षा अच्छी हुई। संयोगवश एक साल उन्होंने क्या करा, पहला धान जो है वो शिव जी को दे दिया, दान किया। इससे इंद्र भगवान नाराज हो गए और उन्होंने किसानों के सामने प्रकट होकर कहा कि आने वाले 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। किसान बड़े परेशान। साथ ही साथ में इंद्रदेव क्या गए, वो गए शिव जी के पास, महादेव के पास, उनसे निवेदन किया कि महाराज मैंने ऐसा ऐसा कहा है, किसान आपके पास आएंगे, आप उनसे बोल दीजिए कि 12 वर्ष के बाद जब मेरा डमरू बजेगा तो ही वर्षा होगी। किसान पहुँचे, महाराज ने महादेव जी ने यही कहा कि जब मेरी डमरू बजेगी तो ही वर्षा होगी। अब सारे किसान निराश। एक किसान था जो कि निरंतर अपने घर से निकलता, अपने बच्चों को लेकर आता और खेती का काम करता, गुड़ाई करना, जुताई करना, मेड़ बनाना, बीज बोना। बाकी किसान उस पर हंसते थे कि तुम्हें मालूम है जब 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी तो ये सब काम क्यों कर रहे हो। बोले माना कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, लेकिन 12 वर्ष तक अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं निठल्ला हो जाऊंगा, मैं काम कर नहीं पाऊंगा। और तो और ये चीज़ अगर मैंने नहीं की तो मेरे बच्चे जो हैं हो सकता है इस कला को भूल ही जाएं। ऊपर से देव लोग भी इस बात को सुन रहे थे। इंद्रदेव जी के मन में आया कि ऐसा ना हो कि 12 वर्ष बाद मैं वर्षा कराना ही भूल जाऊँ। वो दौड़ दौड़े शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ माँ पार्वती भी बैठी हुई थी। जैसे 3-4 महीने बीत चुके थे तो माँ पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु ये भी तो हो सकता है स्वामी कि आप भी डमरू बजाना भूल जाए। लय में, डमरू तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन लय में बजाना, डम 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 डम, ये जो लय होता है इसमें बजाना आना चाहिए। तो शिव जी को भी थोड़ी शंका हुई। उन्होंने डमरू निकाला और डमरू बजाया। इधर डमरू बजा, उधर वर्षा हुई और जिस किसान ने बीज बोए थे उसके खेत में अच्छा अनाज हुआ। बाकी किसान ताकते रह गए। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि इस समय में जबकि हमारे पास समय बहुत है, हम अपने माइनस पॉइंट्स, बिकॉज यू नो व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स यू हैव एंड व्हाट आर द माइनस पॉइंट्स यू हैव, हम उन माइनस पॉइंट्स को इरेडिकेट कर सकते हैं। सुबह अपना उठिए, टाइम पे उठिए, आप 6 बजे उठिए, ठीक है, पढ़ने को कुछ नहीं है, हम व्यायाम कर सकते हैं,
फिजिकल एक्सप्रेशन कर सकते हैं, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, हमारे प्लस पॉइंट्स को हम और उभार सकते हैं, उनमें क्या निखार लाना है उस निखार को ला सकते हैं, क्या नयापन लाना हम इसको ला सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम निरंतर करते रहेंगे तो लॉकडाउन कभी ना कभी तो खत्म होगा। जब स्पेनिश फ्लू खत्म हो गया तो ये भी कोरोना भी खत्म होना है, जबकि उस टाइम संसाधन नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं था, उसके बाद भी वो खत्म हो गया। आज 6-8 महीने बाद हमारे पास वैक्सीन आ गई हैं, वैक्सीन लग रही हैं, और जो चीज़ हमें मेंटेन करनी है दैट इज़ द सोशल डिस्टेंसिंग is the wrong word, basically physical distancing and wearing the mask that you have to follow, and vaccination also has to be done। अभी सरकार ने शुरू किया है कि 18+ वैक्सीन लगेगा। इसका भी कारण है दोस्तों, कारण ये है कि कोई भी महिला अपने आप को 45+ मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए सरकार को मजबूर होकर 18+ करना पड़ा। अब महिलाओं को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो 18+ नहीं बोलेंगी तो बाल विवाह में आएंगी, और 18+ है तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा। एनी हाउ, इट्स अ जोक ओनली, अ स्मॉल प्रैंक ओनली। आई होप यू विल एंजॉय द डे, एंजॉय माई वीडियो। इफ यू enjoy it, please like, don't forget to like and share it. Thank you, have a nice time.